हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बीसीईसीएलई 2023 के काउंसलिंग में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। उसके बाद आप लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल थे उस सारे सवाल का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले चलिए आप लोगों का मन में जो सवाल है सवाल के जवाब देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे ने पूछा कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आपका काउंसलिंग जो है, जो चॉइस फिलिंग करिएगा वो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगा, आपको अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस कॉलेज में जाके करवाना है। तो यानी कि ऑफलाइन आपका होगा। दूसरी बात कि सर 6th सेमेस्टर वालों का क्या होगा, चूंकि अभी अपेयरिंग में है तो उनके मन में चल रहा है कि बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर जो है कि हम 6 सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर वालों का क्या होगा। तो बउआ 6 सेमेस्टर वालों का भी एडमिशन होगा, घबराने की कोई भी बातें नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन था कि सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 सेमेस्टर अपेयरिंग, 6 सेमेस्टर वाले बच्चों जो अपेयरिंग में है सर उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। और जो लोग पास आउट है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनको भी बता देते हैं। उसके बाद एक कहता है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे और मनी कितना लगेगा। तो हम वो आपको शुरुआत में ही बताए थे, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल के साथ में मानिए कि 5 के 30,000 हो गया और इधर 40 यानी कि 40,000 के अप्रॉक्स में लगेगा। अगर आप हॉस्टल नहीं लेना अभी चाहते हैं तो आपको जो है कि कम से कम मिनिमम 5,000 पास में रखना है कि हर कॉलेज में जो है कि थोड़ा-सा वेरिएंट करता है, कहीं 3500 कहीं पर 4,000 लगता है, तो 5,000 आपको मिनिमम मान के चलना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सर मॉपअप काउंसलिंग नहीं होगा क्या इस बार। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार जो है कि मॉपअप काउंसलिंग नहीं होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो बीसीईसीई यानी 4 साल का जो बीटेक करते हैं यानी जेई मेन वाला जो था वो निकला था, तो उसमें दिया हुआ था कि मॉपअप राउंड इस बार नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोगों का भी नहीं ही होगा। और एक बच्ची का क्वेश्चन था कि सर रजिस्ट्रेशन भी काउंसलिंग के टाइम पे ही करेंगे क्या। तो रजिस्ट्रेशन देखिए, ये जो अभी आप चॉइस फिलिंग करिएगा इसका रजिस्ट्रेशन जो है कि जिस दिन यानी कि 28 अगस्त से आपको शुरू है उसी दिन जो है कि पहले रजिस्ट्रेशन करेगा तब चॉइस फिलिंग। तो उसके बाद हो जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब जो है कि कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होता है। वो आप जो है कि जब 3rd सेमेस्टर में चले जाइएगा तब जो है कि आपको वहां पर होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के समय में यानी कि चॉइस फिलिंग के समय करना होगा। अब देखिए एक बात बताते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सारा चीज एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, जो भी वर्क होगा ना सारा काम जो है कि आप घर पे बैठ के कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमें जो है कि यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच किस कॉलेज में है पता ही नहीं है। तो देखिए जहां तक हमें जानकारी होती है हम आपको बताते हैं। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी बीसीईसीई के साइट पे जाइए, बगल में बीसीईसीएलई का प्रोस्पेक्टस होगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देखिए कि कौन से कॉलेज में आपको जो ब्रांच चाहिए क्या उस कॉलेज में है या नहीं है। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हम अपना टेलीग्राम चैनल है डायमंड मैथ्स टेक के नाम से, वहां पे जाइए और वहां पे जो है कि हम आपको प्रोस्पेक्टस को भेज देंगे और वहां से आप जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी काम होगा ना सारा काम घर पे कर लीजिएगा, चाहे फोटो कॉपी करवाना हो या किसी भी प्रकार का जो चीज। क्योंकि देखिए घर से सारा वर्क अगर आप अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो आप जब काउंसलिंग करवाने जाइएगा तो वहां पे ये नहीं होगा कि ये आपका जो है कि चॉइस फिलिंग कहाँ है, रैंक कार्ड कहाँ है, एडमिट कार्ड कहाँ है। तो आप जो है कि घर पे क्या कीजिएगा, देखिए हम जो बताते हैं ऐसे तो आपको लगेगा कॉलेज एक कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, एक कॉपी ओरिजिनल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एडमिशन करवाने जाते हैं चल तो जाते हैं तो वहां पे आप लोगों को ध्यान नहीं रहता है। ध्यान चूंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होता है तो वहां पे क्या होता है कि सर फॉर्म भर रहे हैं हमको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा या नहीं, सब चीज मिलता है लेकिन थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारा जो है कि केम स्कैनर वगैरह है, आराम से जो है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे हाई क्वालिटी में जो है कि उसको स्कैन करके अपने पास पहले रख लीजिएगा, ताकि भविष्य में जो है कि
जैसे कि माने कोई डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना हुआ, कोई फॉर्म भरे, तो आराम से आपको कॉलेज का चक्कर ना काटना पड़े, आप आराम से अपने फोन से निकाल के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए। ये हो गया, आपको सुरक्षा वाली बात बता दिए। अब जो है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे, तो सबसे पहली बात बताते हैं कि जो लोग डिप्लोमा, चूंकि डिप्लोमा सभी लोग कर रहे हैं, तो डिप्लोमा में जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा किए वो चीज लग जाएगा। एक और भाषा में कहते हैं, जो लोग पास आउट हो गए, निकाल लिए होंगे, तो याद दिलाते हैं कि यहाँ पर 10th से स्टार्ट होता है। 10th यानी मैट्रिक हुआ या इक्विवेलेंट ऑफ मैट्रिक एग्जाम। तो मैट्रिक एग्जाम में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है यहाँ पे, काम पड़ता है आपको एडमिट कार्ड का, यानी 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के बाद क्या मिलता है, मार्कशीट मिल जाता है। मार्कशीट के बाद आपको प्रोविजनल मिलता है, या 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो यानी प्रोविजनल है तो भी हो जाएगा, या सर्टिफिकेट है उससे भी हो जाएगा। यानी 10th का ये 3 चीज लगेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल। क्योंकि 10th का जो आप CLC, जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा, आप डिप्लोमा में एडमिशन करवाए होंगे, वहां पे आप जमा कर दिए होंगे। उसके बाद जो लोग इंटर किए होंगे, इंटर में भी वही चीज, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, प्रोविजनल बिहार बोर्ड से है तो बिल्कुल मिला हुआ होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए। या BSc किए हैं तो BSc में भी मिला होगा। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद जब आप डिप्लोमा में इंटर कर गए, तो डिप्लोमा में क्या क्या लगा था आपको, डिप्लोमा में ये चीज तो जमा कर दिए। डिप्लोमा में अब शुरुआत होता है, आपको क्या मिलता है, डिप्लोमा में भी आपको सबसे पहले जो है कि एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड 1 से, जो लोग अभी 6 सेमेस्टर में हैं, उनके पास 1 से 5 तक का एडमिट कार्ड होगा। जो लोग पास आउट है उनके पास 1 से लेके 6 तक का एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद जो लोग 6 सेमेस्टर में अभी हैं, उनके पास 1 से लेके 5th तक का मार्कशीट होगा। जो लोग 6 सेमेस्टर पास कर गए हैं, उनके पास जो है कि 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक का क्या कहते हैं, उनके पास जो है कि मार्कशीट होगा। तो ये चीज हो गया। तो यानी कि खास करके कहना है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। और अब बच्चे कमेंट करेंगे कि सर हमारे पास जो है ना इस सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं है, तो एडमिट कार्ड नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन मार्कशीट आपको सारे सेमेस्टर का होना अनिवार्य है। तो जो लोग अभी तक 1 से 5 तक का सेमेस्टर का एडमिट कार्ड नहीं, सॉरी मार्कशीट नहीं निकाले हैं, तो मार्कशीट जरूर निकाल लीजिएगा। उसके बाद जब इतना काम आप लोग कर लिए, तो डिप्लोमा तक में इतना, उसके बाद जब जो पास आउट होंगे उनको क्या मिलेगा, उनको मिला होगा PLC, पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट। उसी पे देखिएगा कैरेक्टर भी लिखा हुआ रहता है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसी को कहते हैं। या कोई कॉलेज अलग से भी दे देता है, या उसी में जो है कि PLC मिलेगा, उसी में नीचे में कैरेक्टर गुड जो भी है वो लिखा हुआ रहता है। तो आपको अलग से कैरेक्टर बनवाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। जब कैरेक्टर बन गया, उसके बाद आपको एक जो डिप्लोमा किए होंगे, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट मिलता है, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। जो लोग 6 सेमेस्टर में हैं अभी अपेयरिंग में, उनके पास सिर्फ 1 से लेके 5th तक का मार्कशीट होगा, 1 से लेके 5th तक का एडमिट कार्ड होगा, और 10th 12 का जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके बाद देखिए, अब चलते हैं BCECLE का। जब आप फॉर्म भरे होंगे, तो उसमें देखिएगा पार्ट भी उसी टाइम आ जाता है। तो वो अगर प्रिंट आउट की है तो ठीक है, नहीं तो पार्ट बी को डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। अभी भी लॉगिन कीजिएगा तो पार्ट बी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जब पार्ट बी हो गया, उसके बाद आप एग्जाम देने गए होंगे, तो आपको BCECLE 2023 का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, जिस पर कि आपका शिक्षक का जो है ना सिग्नेचर होगा जब आप एग्जाम दिए होंगे। और उस एडमिट कार्ड पर जो फोटो लगाए हैं, उसका कम से कम 6 फोटो आपके पास होना चाहिए। 6 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, 12, 15, 18 जो भी आपको बनवाना है आप बनवा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम लोग किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। उसके बाद रेसिडेंस, जैसा कि फॉर्म में दिया हुआ था कि आपका बिहार का रेसिडेंस होना चाहिए, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी अनुसार अनिवार्य है। अगर आपके पास इनकम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर लिखा, कैरेक्टर जो है कि आपको कॉलेज से मिलेगा, वो चीज आपको बता ही दिए हैं। उसके बाद जो लोग DQ से हैं, वो लोग DQ कोटा का सर्टिफिकेट भी रखेंगे। जो लोग EWS से हैं, EWS का सर्टिफिकेट भी। हाँ, एक चीज आज जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कुछ बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हम EBC से हैं लेकिन मेरा BC हो गया है, क्या हमको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा।
कॉलेज मिलेगा भैया, लेकिन आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको जनरल रैंक का बेनिफिट मिलेगा। जनरल रैंक से जो कॉलेज अलॉट होगा वही रहेगा, कास्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, चूंकि ये पिछले बार भी हो चुका है। अब जो है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड अनिवार्य है, सारे लोगों के पास आधार कार्ड होगा। तो उसके बाद पार्ट ए पार्ट भी आप लोगों को बता ही दिए थे, उसको हार्ड कॉपी उसका प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट आपका आया, रिजल्ट आया तो क्या आ गया, रैंक कार्ड ऑफ बीसीसीएलई, यानी कि रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग, जब आप जो है कि ऑनलाइन काउंसलिंग आपका होगा, रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के उपरांत चॉइस स्लिप, यानी कि जब आप जो है ना रजिस्ट्रेशन करिएगा, चॉइस फिलिंग कीजिएगा, लास्ट में लॉक कीजिएगा या नहीं कीजिए, तो आपके मेल पे जो है ना वो आ जाएगा कि आपने किस किस कॉलेज को चुना है, उसका चॉइस स्लिप, उसका फोटो कॉपी करवा लेना है। उसके बाद आपको डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा किस दिन, 5 सितंबर को आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उसका प्रिंट आउट करवा लेना है। उसके बाद द वेरिफिकेशन स्लिप, यानी जांच पर्ची को 2 कॉपी में डाउनलोड करवा, यानी कि डाउनलोड जो है कि जांच पर्ची को 2 कॉपी में करना है, और बायोमेट्रिक फॉर्म जो है कि 1 कॉपी। यह सब जो है कि चॉइस फिलिंग जब कीजिएगा उसके बाद जो है कि सारा चीज आते जाएगा, आप लोगों को बताते जाएंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए अनिवार्य है। हाँ, एक चीज और, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको शुरुआत में ही बताए थे 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा, 3 सेट बना लीजिएगा, ठीक है। मानिए 2 सेट लग गया कॉलेज में, 1 सेट आपके पास शुरू से अंत तक अच्छे से रखा हुआ रहेगा, तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, फोटो कॉपी करवाने में या कोई भी चीज करवाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और सारे पे सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि आपका अपना सिग्नेचर उस पे करना है, डेट नहीं मारना है, सिर्फ आपका अपना सिग्नेचर उस पर कर लेना है। सारा फोटो कॉपी काम जितना भी है सबको घर पे अच्छे से कर लेना है, ताकि आपको कॉलेज, मानिए जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा बाहर में, वहां पर मानिए फोटो कॉपी का दुकान कहाँ है, या जब उसमें भीड़ भड़का रहता है तो दिक्कत होता है, इसलिए घर पे से ही आराम से जाइए, अच्छे से डॉक्यूमेंट सबका फोटो कॉपी करवा लीजिए, अच्छे से साइन संभाल लीजिए, बिल्कुल बिंदास आपको कॉलेज जाना है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।